इससे हम घटना चक्र का पॉइंटर डिस्कस करेंगे। इसमें पॉइंटर में भी हम केवल एक ही पार्ट डिस्कस करेंगे एक दिन में। जैसे कि इसमें दे रखा है पहला पार्ट दे रहा है, देखिए इसमें जो 90 यानी कि जो नया रहा है अभी हाल फिलहाल में। दूसरा पार्ट इसका राष्ट्रीय परिदृश्य, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय, चौथा आर्थिकी, पांचवा वैज्ञानिक परिदृश्य और छठा है आपका संक्षिप्त और खेल। तो एक दिन में एक ही डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा फिर, जिससे कि आपको भी बैठने में देखने में दिक्कत होगी और हमें भी बनाने में थोड़ी सी परेशानी होती है उससे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। देखिए ये वीडियो ना सिर्फ आपके बिहार पीसीएस के एग्ज़ाम में, यूपी में आयोजित होने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं, चाहे वो आपकी आरओ एआरओ की हो, यूपी ट्रिपल एससी पैट की एक परीक्षा होती है वो हो, या फिर कोई भी परीक्षा जैसे बीईओ का आने वाला नोटिफिकेशन या एपीएस की परीक्षा हो, और साथ साथ में राजस्थान पीसीएस की या राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा, कोई भी परीक्षा हो सभी में काम आने वाला है। क्योंकि ये घटना चक्र का पॉइंटर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनाया जाता है और टू द पॉइंट इसमें बात लिखी जाती है। चलिए दिखाते हैं। तो ये कब तक है? ये जुलाई 2031 तक है। चलिए पहला ही फैक्ट देखते हैं कि फिल्मों की अनाधिकृत रिकॉर्डिंग और प्रदर्शनी यानी कि पायरेसी पर रोक लगाने के लिए कौन सा विधेयक संसद में पारित किया गया है? तो यह है सिनेमेटोग्राफिक संशोधन विधेयक। तो इसने किसको अमेंडमेंट किया है? इसने अमेंडमेंट किया चलचित्र अधिनियम 1952 का अधिनियम था, उसको अमेंडमेंट करके ये लाया गया 2023 का अधिनियम। सिनेमेटोग्राफ संशोधन अधिनियम किससे रिलेटेड है? वो अनधिकृत रिकॉर्डिंग और प्रदर्शनी इन पर कंट्रोल करने के लिए इससे रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट देखिए, हाल ही में डीजीसीए ने किसको क्रम से 470 और 500 विमानों के आयात की मंजूरी दी है? तो किसको दी है? देखिए 470 और 500 विमानों की, 470 की दी है एयर इंडिया को और 500 की दी है, 500 विमानों की आयात की दी है इंडिगो को। चलिए नेक्स्ट, सौर ऊर्जा अनुसंधान में तेजी लाने के लिए किस रोबोट को डिजाइन किया गया? किसमें? सौर ऊर्जा अनुसंधान में तेजी लाने के लिए कौन सी रोबोट को लाया गया? तो इस रोबोट को रोमो, इसका नाम है रोमो मैपर। चलिए नेक्स्ट देखिए, कहाँ पे हाल ही में सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ है? तो कहाँ पे हुआ? ये हुआ है गांधीनगर गुजरात में। किसका? सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2023 का। और इसका विषय क्या था, ये थीम क्या थी इसकी? तो इसकी थीम थी, ये देखिए, कैटलाइजिंग इंडियाज़ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। तो आपको थीम का याद करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अधिकतर एग्जाम में थीम पूछी जाती है। कुछ में प्लेस भी पूछ लेता कि किस प्लेस पे हुआ है। चलिए नेक्स्ट, कहीं ये पूछ लिया था कहीं नहीं पूछा था कि इसका उद्घाटन किसने किया था? तो मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। चलिए नेक्स्ट, तो देखिए नेक्स्ट है कि किस स्थान पर भारत के पूर्व राजदूत और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित ग्लास रॉस बकुला रिनपीछा की 2 कांस्य प्रतिमाएं लगाई गई। तो ऐसी अदर देखिए अदर कंट्री में लगाई गई, तो मॉस्को रसिया में, तो पूछा जा सकता है। और ये ग्लास रॉस बकुला रिनपोचे किस राज्य से के प्रमुख नेता थे? ये लद्दाख के नेता थे। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री हुन सेन ने इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो कहाँ के? कंबोडिया की। हुन सेन किस देश से संबंध रखते हैं? कंबोडिया से। चलिए नेक्स्ट देखिए, विश्व रेंजर दिवस कब मनाया गया? तो 31 जुलाई को विश्व रेंजर दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है, अभी देखिए लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला ने किस राज्य के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया? तो कहाँ के? असम के नए भवन का उद्घाटन किया इन्होंने, नए विधानसभा भवन का। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने इंडिया स्टेक साझा करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो क्या? पपुआ न्यू गिनी के साथ समझौता किया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप मेंस में भी डाल सकते हैं इस पॉइंट को, कि सरकारी योजनाओं पर लगातार निगरानी के लिए सीएम कमांड सेंटर और डैशबोर्ड का उद्घाटन किया गया है। तो ये आप मेंस में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो कहाँ पे किया गया है? ये उत्तर प्रदेश में किया गया है, काफ़ी अच्छा कदम है। उद्घाटन कहाँ किया गया है इसका? तो लखनऊ में किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, हॉकी टूर्नामेंट टोर्नियो डेज सेंटेनियो 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो टेरेसा बार्सिलोना स्पेन में किया गया है। और ये किस अवसर पर किया गया? देखिए, स्पेनिश हॉकी संघ की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर किया गया है। तो महिलाओं का खिताब किसने जीता है? भारतीय महिला हॉकी ने
भारतीय महिला हॉकी टीम ने जीता स्पेन को हराकर। तो ये इतना टूर्नामेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब भारत की महिला हॉकी टीम ने जीता तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। तो अब पूछने के लिए हमें और फैक्ट भी डिस्कस करने पड़ेंगे कि ये कौन सा टूर्नामेंट था। तो हॉकी टूर्नामेंट है, ये है टोर्नेओ डेल सेंटेनारियो 2023 का आयोजन कहाँ पे, टेरेसा बार्सिलोना यानी कि स्पेन में। और स्पेन हॉकी संघ की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर खेला गया है। और महिलाओं का खिताब किसने जीता, भारतीय महिला हॉकी टीम। किसको हराकर, स्पेन को हराकर। और पुरुष का, भारतीय पुरुष हॉकी टीम को कौन सा पदक प्राप्त हुआ है, तो उसमें कांस्य पदक प्राप्त हुआ है, नीदरलैंड को हराकर। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय महिला टीम का नेतृत्व किसने किया था, तो किया था सविता पूनिया ने। सविता पूनिया कौन है, गोलकीपर है किसकी, भारतीय महिला हॉकी टीम की। चलिए नेक्स्ट है, देखिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA ने डिजिटल स्वास्थ्य अपनाने को बढ़ावा देने के लिए कितने माइक्रोसाइट्स परियोजनाएं शुरू की हैं, कितनी, तो ये 100 हैं। और किस मिशन के तहत किए हैं, ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। चलिए नेक्स्ट, माइक्रोसाइट्स किस आकार के स्वास्थ्य सुविधाओं का समूह होगा, तो छोटे और मध्यम। चलिए नेक्स्ट, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में डाल लो इसे, चौथे पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह यानी कि और पर्यावरण जलवायु मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है, तो ये हुई है चेन्नई तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, हाल ही में लॉन्च किए गए सल्फर लेपित यूरिया को क्या नाम दिया गया, तो क्या नाम दिया गया, यूरिया गोल्ड। तो ये क्या है, सल्फर लेपित यूरिया। चलिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट है, मेरा गांव मेरी धरोहर किस मंत्रालय की पहल है, तो ये किसकी, संस्कृति मंत्रालय की। क्या, मेरा गांव मेरी धरोहर। चलिए नेक्स्ट, RBI ने किस बैंक को अनुसूचित बैंकों की सूची में शामिल किया है, किसको, नोहो यूम बैंक। देखो अजीब नाम है तो आपको याद रखना चाहिए। तो कहाँ का है ये बैंक है दक्षिण कोरिया का, नोहो यूप बैंक। तो ये अनुसूचित बैंकों की सूची में शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट, स्पेसएक्स ने विश्व के सबसे बड़े व्यापारिक उपग्रह को लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है ह्यूजेस जुपिटर 3 मिशन। तो ये पूछेगा किसने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है स्पेसएक्स ने। दो चीज़ याद रखनी है, स्पेसएक्स ने क्या, ह्यूजेस जुपिटर 3 मिशन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, SBI इकोरेप रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, तो कब तक, 2027 तक। ये तो कुछ ज़्यादा जल्दी बना दिया इसने, बट आपको ये रिपोर्ट का नाम रखना SBI इकोरेप रिपोर्ट। ठीक है, अगर ये नाम देके पूछ ले तो आपको बस बताना कि भारत कब तक बन जाएगा तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, तो ये 2027 तक की बात कर रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नाइजर में तख्ता पलट की घोषणा के बाद खुद को देश का नेता घोषित किया। कहाँ पर, नाइजर में भी तख्ता पलट हुआ है। तो किसने खुद को देश का नेता घोषित किया है, तो यह है जनरल अब्दुर्रहमान तियानी, जनरल अब्दुर्रहमान तियानी। चलिए नेक्स्ट, देखिए देश के पहले ऊर्ध्वाधर विश्वविद्यालय परिसर को स्थापित किए जाने की मंजूरी मिली है, कहाँ पे, महाराष्ट्र में बने गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका इंपॉर्टेंट में डाल लो, किसके द्वारा डल झील में अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर खोलने की घोषणा की है, किसके द्वारा, अमेजन इंडिया द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्लोटिंग स्टोर खोले गए कहाँ पर, डल झील में। चलिए नेक्स्ट है, भारत ने किसके साथ 5 त्वरित प्रवाह परियोजनाओं पर साझा ये समझौता हस्ताक्षर किया, तो किसके साथ, लाओस के साथ किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो ये 5 त्वरित परियोजनाएं किस क्षेत्र से संबंधित है, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल सुविधा, IT। चलिए नेक्स्ट, देखिए इसको भी इंपॉर्टेंट में डाल लो आप, द्वितीय अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन कहाँ पर किया गया है, ये दिल्ली में आयोजन किया गया, उद्घाटन मोदी जी ने किया। चलिए नेक्स्ट, देखिए अब डिस्कस करते हैं हम राष्ट्रीय परिदृश्य, जो हमने बताया था कि एक वीडियो हम एक डिस्कस करेंगे, तो इसमें मेनली फोकस रहेगा राष्ट्रीय परिदृश्य पे। तो इसमें देश की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक घटनाओं पर विभिन्न मंत्रालयों की घटनाओं पर नजर रहेगी। चलिए देखते हैं, अब आपको कान अपने खोल लेने हैं, अच्छे से सुनना है और देखना है, इधर ध्यान लगाना है, और उसके साथ में कुछ भी नहीं करना कि कभी लगा खाते खाते देख रहे हो, जैसे कि मूवी चल रही कोई है ना, तो ऐसा नहीं करना, क्योंकि भाई देखिए 1-2 नंबर से आपकी ज़िंदगी बन भी सकती है और बर्बाद भी हो सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं, 14वीं खिलौना बीज इंटरनेशनल V2V प्रदर्शनी
कहाँ पे हुई है? क्या? खिलौना विज इंटरनेशनल V2V प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पे हुआ? प्रगति मैदान, नई दिल्ली। और इसका विषय क्या था? एक्सप्लोरिंग द इंडिया टॉय स्टोरी। तो इसका विषय पूछ लिए जाते हैं, यानी कि थीम क्या थी? एक्सप्लोरिंग द इंडिया टॉय स्टोरी। इस गोल में संवाद का आयोजन किसने किया था? तो ये तो जरूरी नहीं पूछा जाए। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये देख लो, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड कितने मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना विकसित करने जा रही? 600 मेगावाट की है। चलिए नेक्स्ट है भारत की जलवायु नीति पहल ने किस वैश्विक संगठन के साथ सतत वित्त पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण। चलिए देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो कि किस केंद्र शासित प्रदेश ने प्राथमिकता वाले परिवारों के लिए रियायती दरों पर प्रति माह 10 किलोग्राम अतिरिक्त राशन उपलब्ध कराने की घोषणा की है? तो किसने? जम्मू कश्मीर ने। किसने की है? जम्मू कश्मीर। इंपॉर्टेंट में डाल लो इसको। यह अतिरिक्त राशन किस योजना के अंतर्गत प्रदान किया जाएगा? तो प्रधानमंत्री खाद्य अनुपूरक योजना के। नेक्स्ट है, यूपी के एग्जाम के लिए नोट कर लो इसे, मोस्ट इंपोर्टेंट। किस राज्य ने हृदय रोगियों के लिए सरकारी कार्यालयों एवं मॉलों में ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफाइब्रिलेटर लगाने की घोषणा की है? तो किसने की है? उत्तर प्रदेश ने। शुरुआत नई पहल की शुरुआत कब से होगी? 1 अगस्त 2023 से, क्योंकि यूपी में डेट भी पूछी जा सकती है। ये तो होती रहती हैं। तो हाल ही में कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है उच्चतम न्यायालय में? तो 2 की हुई है। कौन कौन है? उज्ज्वल भुइया और एस वेंकटनारायण भट्टी। तो अभी 2 की हुई है, तो 2 का तो नाम एटलीस्ट याद किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए भाई, किस राज्य ने सुगम से दुर्गम योजना प्रारंभ की है? इसका नाम क्या है? देखिए इसका नाम देख लो, सुगम से दुर्गम योजना प्रारंभ की है। किसने की है? आसाम राज्य ने की है। चलिए नेक्स्ट, इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को कितने समय के लिए भौगोलिक रूप से दुर्गम स्थानों पर सेवाएं देनी होंगी? तो कितने? 3 से 5 वर्ष। होता ये है ना, मलाई के चक्कर में ट्रांसफ़र करा लेते हैं इधर उधर को, तो फिर अब मलाई काटने का मौका कम से कम मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, पहली बार भारत की यात्रा पर आए मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव का क्या नाम है? तो डॉक्टर अल ईसा। नेक्स्ट है देखिए, अटल वयो अभ्युदय योजना का संबंध किससे है? तो बुजुर्गों से है, यानी कि हमारे जैसे, आपके जैसे, सबके बुजुर्गों जैसे, है ना। नहीं अभी आप बुजुर्ग नहीं हुए, मतलब हमारे जो दादा दादी नाना नानी है तो उनके लिए है ना। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए इसका कभी कभी मंत्रालय पूछ लेता कि कौन से मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट है देखिए, कहाँ पर मैंग्रोव वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? तो मैंग्रोव वृक्षारोपण कार्यक्रम कहाँ पे? कोवलम पंचायत, तमिलनाडु। आपको याद रखना, ये नहीं देखना कि कौन सी डेट पे हुआ, कब हुआ है, मतलब किसने किया है। तो आपको देखना कि प्रोग्राम क्या है और कहाँ पर हुआ है। चलिए नेक्स्ट है, अब किस योजना के तहत हुआ? तो ये हुआ मैंग्रोव वृक्षारोपण कार्यक्रम। किस योजना के तहत? हाल ही में बजट में आई है मिष्टी। अगर मिष्टी को पूछा डायरेक्ट कि मिष्टी योजना का संबंध किससे है, तो मिष्टी का संबंध मैंग्रोव से है, एम से मैंग्रोव। सही है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे देख लो यहाँ पे इसकी फॉर्म भी लिख रही है, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटाइट्स एंड टेंजिबल इनकम। तो आपको मिष्टी का संबंध होता ना किससे? मैंग्रोव से है। नेक्स्ट है, लद्दाख घुमंतु महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पे किया? तो हेनले चोंगथोंग, लद्दाख। नेक्स्ट देखो, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको डाल लो कि ये तो हर जगह पूछा ही जाना है। कहाँ पे? आसाम में। क्या? मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो गजय कोथा अभियान। कौन सा? गजय कोथा अभियान। चलिए नेक्स्ट किस राज्य में आयुष स्वास्थ्य सेवाओं और अनुसंधान सुविधा का उद्घाटन किया गया है? कहाँ पे? गोवा में किया गया है। चलिए नेक्स्ट, किस जगह उत्पाद डिजाइन केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ पे किया गया? कोलकाता में किया गया है। किस मंत्रालय द्वारा पीडीसी का उद्घाटन किया गया है, यानी कि उत्पाद डिजाइन केंद्र का? तो ये किया गया इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट है, देखिए किस राज्य में नेग्लेरिया फाउलेरी यानी कि ब्रेन एटिंग एमीबा संक्रमण के कारण व्यक्ति की मृत्यु हुई है? तो केरल में हुई है, पहली मृत्यु केरल में हुई है। नेक्स्ट है,
तो ये आरपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो आरपीएससी के लिए। किस टाइगर रिजर्व के कोर एरिया के भीतर पांडुपोल मंदिर में अंगूतकों की उच्च संख्या के संबंध में समाधान खोजने के लिए पैनल बनाया गया है? कहाँ पे? पांडुपोल मंदिर। तो कहाँ पे? ये सरिस्का टाइगर रिजर्व, राजस्थान। क्लियर है भाई? ये पूछा जाता है पांडुपोल मंदिर किस भगवान से संबंधित है? तो भगवान हनुमान जी से संबंधित है। तो बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ रही हो, किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, तो उसके लिए ये एक पैनल बनाया गया है। कहाँ पे? सरिस्का टाइगर रिजर्व में। चलिए नेक्स्ट। विश्व के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन किया गया कहाँ पे? देखिए ये डेट पूछी जा सकती है इसकी, 24 जुलाई से 22 से 24 के बीच में तो किया गया, मतलब इसके मध्य किया गया वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट। किस राज्य में विशाल अवतट मेघ यानी कि सेल्फ क्लाउड की घटना घटित हुई है? कहाँ पे? उत्तराखंड में। चलिए नेक्स्ट है। सेल्फ क्लाउड किस प्रकार के बादल होते हैं? ये ऑर्कस होते हैं, निचले क्षैतिज बादल। कौन से? ऑर्कस। चलिए आगे देखते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये नोट कर लो। किसके द्वारा वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924 टू 77 नामक जीवनी लिखी गई? किसके द्वारा? अभिषेक चौधरी द्वारा लिखी गई है। यह जीवनी किसकी है? अटल बिहारी वाजपेयी की। तो ये नोट कर लो इसका, वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924 से 1977 तो लिखी अभिषेक चौधरी ने। चलिए नेक्स्ट है। किसके द्वारा सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो किसके द्वारा? अमित शाह द्वारा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप को किन पैसों को वापस करने का आदेश दिया है? तो जो नियामक मंजूरी के बिना अवैध रूप से जुटाए गए थे। चलिए ऐसा तो नहीं पूछा जाएगा। तो किसके माध्यम से जुटाए गए थे? ये अर्ध डिवेंचर के। ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट। ये पूछा जा सकता है कि कितने निवेशकों को पैसे वापस किए जाएंगे? तो लगभग 10 करोड़ लोगों को पैसे वापस किए जाएंगे। नेक्स्ट है। हाल ही में रहा नर्मदा शिल्प कला का संबंध किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से है? तो नर्मदा शिल्प कला नोट कला इंपॉर्टेंट में, इसको जम्मू कश्मीर से संबंध रखता है। चलिए नेक्स्ट। वो ये है क्या? नर्मदा शिल्प कला उत्पादों का पहला खेप किस देश को निर्यात किया गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये यूनाइटेड किंगडम को निर्यात किया गया है, पहला एक्सपोर्ट किया गया है। नेक्स्ट है। बोनालू महोत्सव इंपॉर्टेंट है। ये बोनालू महोत्सव हैदराबाद में मनाया गया। कहाँ पे? हैदराबाद में। चलिए नेक्स्ट। भारतीय सेना ने किस कंपनी के साथ टेक्टिकल एक्सेस स्विच की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किया? तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ। चलिए नेक्स्ट। कौन सा हवाई अड्डा 4 रनवे और एलिवेटेड डुअल टैक्सीवे प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो कौन सा? इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो इसे। चलिए नेक्स्ट। खबरों में रहा कास का पठार किस राज्य में अवस्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? यह है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट देखते हैं। अवैध शिकार एवं पर अंकुश लगाने के कारण चर्चा में रहा मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान। मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? यह है तमिलनाडु में। तो आपसे डायरेक्ट ये पूछ के नेशनल पार्क पूछ के पूछा जा सकता है कि कहाँ पर है। हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ पक्षी जेडन बेबलर देखा गया? तो ये देखा गया दुधवा टाइगर रिजर्व में। तो आपको पता कहाँ पर है दुधवा? ये है पीलीभीत, उत्तर प्रदेश में। तो पूछा जा सकता है। वैज्ञानिक नाम देख लो, क्राइसोमा अल्टीरोस्ट। नेक्स्ट है। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिले पुंछ में छिपे आतंकवादियों को पता लगाने के लिए सेना द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया है? ये इंपॉर्टेंट है, देख लो। त्रिनेत्र 2। तो किसने चलाया है? सेना द्वारा चलाया गया। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। तो ये आप ध्यान रहे कि कभी कभी दूसरे देशों का नाम भी पूछ देता कि किसी और देश ने चलाया गया, तो आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय भवन में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय क्रॉस सोसाइटी की वार्षिक आम बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो राष्ट्रपति ने की है ये। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है। किस लैटिन अमेरिकी देश के रक्षा मंत्री जॉर्ज एनरिक तयाना के रणनीतिकार सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत का दौरा किया? तो अर्जेंटीना गणराज्य के हैं। चलिए नेक्स्ट। देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा अपना 95वां स्थापना दिवस मनाया। कौन सा? 95वां। कब? 16 जुलाई 2023 को।
और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आपको ये दोनों पता होना चाहिए। तो ये 16 जुलाई 1929 में हुई थी। तो ये पता होना चाहिए आपको कि कौन सा स्थापना दिवस था, 95 में स्थापना दिवस था। तो देखिए हाल ही में कौन से अभिनेता का निधन हो गया है, तो यह रविंद्र महाजनी। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट में डाल लो भी, इसका उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश को वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना के तहत कितनी अतिरिक्त राशि आवंटित की गई है, तो यह है 1,44,220। अब देखिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का कोटा ये करोड़ में होगी, मतलब ऐसा नहीं कि इतने रुपये दिए गए हों सब। नेक्स्ट है, अब उत्तर प्रदेश का कोटा कितना हो गया है, तो उत्तर प्रदेश का कोटा ये हो गया है 21,68,574। चलिए नेक्स्ट, भारत सरकार किस देश से लगे सीमावर्ती गांवों में मुफ्त में दूरदर्शन DTH कनेक्शन प्रदान करेगी, तो किससे लगे हुए, चीन से लगे हुए। चलिए नेक्स्ट, महाराष्ट्र के किस जिले में PM मित्रा टेक्सटाइल पार्क का उद्घाटन किया गया है, तो कहाँ पे, अमरावती। तो ये अमरावती महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट है, PM मित्रा को तो आप जानते होंगे, प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड ऑपरेशनल। तो ये किससे संबंधित है, टेक्सटाइल से संबंधित है। हाल ही में चर्चा में रहने वाला वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, तो पोर्ट ब्लेयर अंडमान में। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे, पोर्ट ब्लेयर अंडमान में। नेक्स्ट है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का क्षेत्रीय कार्यालय किस शहर में खोला गया है, तो ये नई दिल्ली में। किसका, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1874 में, काफ़ी पहले हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है इसका, तो ये वर्न स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। नेक्स्ट है, देखिए प्रमुख देख लेते हैं इसके, मासिहो मेतोकी इसके प्रमुख है। सदस्यों की संख्या कितनी है, 192 है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना द्वारा 24 में कारगिल विजय दिवस मनाने के लिए किस शीर्षक से महिला मोटरसाइकिल रैली लॉन्च की गई, तो देखिए इसका नाम था नारी सशक्तिकरण महिला मोटरसाइकिल रैली, पता होना चाहिए। आयोजन कहाँ पे किया गया इसका, तो आयोजन किया गया राष्ट्रीय समर स्मारक दिल्ली से कारगिल युद्ध स्मारक लद्दाख तक, यानी कि 1000 किलोमीटर तक। सही है, 1000 किलोमीटर। और किसने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, सेना प्रमुख मनोज पांडे ने। रैली में भारतीय सेना ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है, तो भी है TVS मोटर के साथ। और ये पता होना चाहिए आपको, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे घुमा के। कारगिल विजय कब प्राप्त हुई थी, 26 जुलाई 1999 को प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो इसकी आधारशिला रखी गई मेहसाणा गुजरात में। नेक्स्ट है, स्कूल की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई, तो अमित शाह द्वारा रखी गई है। नेक्स्ट, किस कंपनी द्वारा भारत में हाई एंड सर्वर का निर्माण किया जाएगा, तो यह हैवलेट पैकर्ड एंटरप्राइजेज द्वारा। निर्माण का सहयोग किसके द्वारा किया जाएगा, BBDN टेक्नोलॉजी द्वारा। इन सर्वरों का निर्माण कहाँ किया जाएगा, तो मानेसर हरियाणा में किया जाएगा। नेक्स्ट है, कश्मीर में प्रोफेसरों को रिटायरमेंट की एज कितनी बढ़ाकर कर दी गई है, 65 साल। पहले कितनी थी, पहले थी 62 साल। नेक्स्ट है, देखिए हाल ही में अल्लूरू सीताराम राजू की 125वां जन्मोत्सव मनाया गया है। तो ये स्वतंत्रता सेनानी थे आंध्र प्रदेश से। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया था, उसका नाम था रंपा विद्रोह, जो 1922 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट है, बिजली उत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया, तो रांची झारखंड में आयोजित किया गया। क्या, बिजली उत्सव। नेक्स्ट है, RC लिमिटेड का पूरा नाम क्या था, पूर्व नाम था ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड। चलिए नेक्स्ट, स्विट्जरलैंड में शोधकर्ताओं द्वारा विकसित मछली रोबोट का नाम क्या है, बेले रोबोट। क्या नाम मछली रोबोट का, बेले रोबोट। चलिए नेक्स्ट, सेना ने नागरिक सैन्य संपर्क सम्मेलन कहाँ आयोजित किया, तो जम्मू कश्मीर में आयोजित होता है। भारतीय नौसेना द्वारा कहाँ एक आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया गया, कहाँ पे किया गया, लेह लद्दाख में। नेक्स्ट, यह कार्यक्रम किस नाम से चलाया जाएगा, तो ये चलाया जाएगा जूली लद्दाख नाम से
कहाँ पे चला जाएगा? लद्दाख में। उद्देश्य क्या? रक्षा सेवाओं में लद्दाख के युवाओं की अधिक भागीदारी करना है, इसका उद्देश्य है। नाम क्या है इसका? जूली लद्दाख। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारत और सिंगापुर ने सहयोग बढ़ाने संबंधी मौजूदा समझौता को कब तक बढ़ाने का किया है? ये वर्ष 2028 तक। नेक्स्ट है, नरेंद्र मोदी ने किस रेलवे स्टेशन के पूर्ण विकास का शिलान्यास किया है? तो ये किया गोरखपुर रेलवे स्टेशन का। चलिए नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के किस रेलवे लाइन का उद्घाटन किया है? तो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन सोननगर रेलवे लाइन है। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जल मिशन ने जल उपयोग दक्षता में सुधार लाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये इंडियन प्लम्बिंग एसोसिएशन के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन के तीसरे संस्करण का शुभारंभ किया गया है, किसके द्वारा? बी श्रीनिवास के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखिए, हम इसमें इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे, कुछ फालतू की चीज़ें भी वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बन गया है इंदौर नगर निगम। क्योंकि अगर सारा डिस्कस करेंगे तो भाई आपके पढ़ने में हमारी इसमें क्या ही फ़ायदा रह जाएगा ना। तो आप देखिए सिलेक्टिव चीज़ें पढ़ें जिससे क्या कम आपको लोड पड़े। नेक्स्ट है, इंदौर को ईपीआर क्रेडिट किस कारण हासिल हुआ है? तो प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक के पुनः चक्रण हेतु ये इंदौर को प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट है, स्वच्छ सर्वेक्षण में इंदौर ने कितनी बार देश में स्वच्छ शहर का खिताब हासिल किया? तो छठी बार है ये। देखिए नेक्स्ट है, चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के वित्तीय खातों को डिजिटल रूप से एकीकृत करने के लिए कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये है IEMS वेब पोर्टल। ये भी अच्छा एक कदम है चुनाव आयोग द्वारा उठाया गया। तो इसका नाम क्या है? एकीकृत चुनाव व्यय निगरानी पोर्टल। चलिए नेक्स्ट देखिए, किस राज्य ने गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाले विधुर एवं अविवाहित लोगों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की है? अब तो सबको मिलेगी हरियाणा में मासिक पेंशन योजना। शादी हुई है ना हुई है आपकी कोई मतलब नहीं है उससे, है ना। तो लेकिन एज क्या रहेगी भाई? अब बताओ, इस एज में कौन शादी नहीं करता भाई? 45 से 60 की उम्र के अविवाहित विधुर लोगों को कितनी मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी? 2750 रुपये। चलिए नेक्स्ट, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक NCC इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर कहाँ लॉन्च किया? तो नई दिल्ली में लॉन्च किया है। तो किसके द्वारा? ये है भास्कराचार्य अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना विज्ञान संस्थान द्वारा। चलिए नेक्स्ट, नरेंद्र मोदी ने रेलवे विनिर्माण इकाई की आधारशिला कहाँ रखी है? तो ये रखी है कोझीपेट तेलंगाना में। कहाँ पे? कोझीपेट तेलंगाना में। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने शहरी क्षेत्रों के सभी जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए अमा पोखरी योजना शुरू की है? तो उड़ीसा ने शुरू की है। इसका नाम याद रहे आपको, अमा पोखरी। पोखर तालाब को कहते हैं, तो अमा पोखरी तो उड़ीसा ने स्टार्ट की है। किस राज्य ने ई-कॉमर्स कंपनियों में डिलीवरी कर्मी के रूप में कार्य करने वाले गिग श्रमिकों को 4 लाख रुपए की बीमा सुविधा प्रदान करने की घोषणा की है? तो कर्नाटक ने अच्छा कदम उठाया है। तो गिग श्रमिक होते हैं, देखिए ऑनलाइन ऑफलाइन में जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं तो उन्हें हम गिग श्रमिक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने विश्वविद्यालय ने पहली बार अपने परिसर में कितनी विदेशी भाषाओं में PhD कार्यक्रम चलाने की घोषणा की है? तो 3 है। कौन कौन सी? फ्रेंच, रूसियन और जर्मनी, यानी जर्मन में। नेक्स्ट है, किस राज्य UT में भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट लॉन्च किया है? तो कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। क्या? टेलीमानस, ये चैटबॉट है। ये भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट किसने लॉन्च किया? उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। टेलीमानस का पूरा नाम तो देखिए, टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंट एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट। देखिए नेक्स्ट है, किस टाइगर रिजर्व की सुरक्षा के लिए सशस्त्र पुलिस कर्मियों को नियुक्त किया गया है? तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ओडिशा, इसकी सुरक्षा के लिए सशस्त्र पुलिस बलों को नियुक्त किया है। चलिए नेक्स्ट, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में हुई थी ये। नेक्स्ट है, हूल दिवस पर PM मोदी द्वारा प्रचारित संथाली भाषा की लिपि का नाम क्या है? तो यह है ओल चिकी लिपि। किसके द्वारा बनाया गया है? ये रघुनाथ मुर्मू के द्वारा। ओल चिकी के इस नाम से भी जाना जाता है, तो ओल सेमेट ओल सिकी। चलिए नेक्स्ट है, डॉर्नियर विमान खरीदने के लिए रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ हस्ताक्षर किया है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ। चलिए नेक्स्ट है, L&T ने
नौसेना के लिए पनडुब्बी निर्माण हेतु स्पेन की किस कंपनी के साथ समझौता किया? किस देश की? स्पेन की। काय के लिए? नौसेना के लिए पनडुब्बी निर्माण के लिए, तो नवंतिया नाम है। चलिए नेक्स्ट। और ये किस परियोजना के अंतर्गत ये किया गया? P75 परियोजना के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट। तो देखिए, उड़ीसा सरकार ने अभी किस योजना को मंजूरी दी है? अमा ओडिशा, ये नवीन ओडिशा को। तो आप वैसे पहचान लोगे, लेकिन ये पूछा जा सकता किसके लिए? तो ग्रामीण बुनियादी ढांचे के उन्नयन और विकास के लिए, तो रूरल सेक्टर से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट। तो देखिए, अब ये उड़ीसा मंत्रालय ने किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो यह कुई भाषा, कुई भाषा। बट अब केंद्र इसको पास करती नहीं करती वो बात की बात है, अभी फिलहाल इसने मंजूरी दी है कुई भाषा को। चलिए नेक्स्ट। अंत्योदय श्रम सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये किया गया नादिया, गुजरात में। इंपॉर्टेंट है अंत्योदय, यह है अंत्योदय श्रम सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना। तो इस योजना का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाएगा? भारतीय डाक विभाग, भारतीय पोस्ट पेमेंट बैंक और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। मंत्रालय आपको पता होना चाहिए क्योंकि यूपीएससी में पूछा जाता है कौन सा मिनिस्ट्री है, तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट। देखिए, अब जो है ट्रकों में केबिन में एसी लगाना जरूरी कंपलसरी कर दिया गया है। तो कब से? 1 जनवरी 2025 से। ड्राइवर भाइयों के लिए काफ़ी अच्छा ये इनिशिएटिव लिया गया है। नेक्स्ट है, यह अनिवार्यता किस श्रेणी के ट्रकों के लिए लागू की जाएगी? तो N2 और N3 श्रेणी के। नेक्स्ट है, एकलव्य नामक शैक्षणिक पहल किस विश्वविद्यालय द्वारा लॉन्च की गई है? तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली द्वारा। क्या? एकलव्य नामक, एकलव्य के नाम से। चलिए नेक्स्ट। भारत के किस सार्वजनिक उद्यम को एंटी रिश्वतखोरी प्रबंधन प्रणाली प्रमाण पत्र दिया गया? तो तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी कि ONGC को। बाकी तो सब में क्या रिश्वतखोरी है क्या? वो तो देखना पड़ेगा, हमारी रिपोर्ट बताएगी वो। तो ONGC को यह प्रमाण पत्र किसने दिया है? इंटरसर्ट USA द्वारा। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर में नागरिक केंद्रित सेवाओं की मोबाइल आधारित डिलीवरी कौन सा ऐप लॉन्च करेगा? तो कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? मोबाइल दोस्त ऐप। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की पहली 2 अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत इकाइयाँ कहाँ स्थापित की जाएंगी? मोस्ट इंपोर्टेंट, ओबरा सोनभद्र। कहाँ पे? दोनों ओबरा सोनभद्र में स्थापित की जाएंगी। चलिए, तो राज्य सरकार ने किसके साथ साझेदारी की है इसके लिए? NTPC। इनकी क्षमता कितनी होगी? तो प्रत्येक की 800 यानी कि 1600 होगी। प्रोजेक्ट का नाम क्या है? ओबरा डी। चलिए नेक्स्ट है, सशस्त्र बलों के बीच मोटे अनाज के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? तो फसाई के यानी कि भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। चलिए नेक्स्ट। फसाई द्वारा किस शीर्षक से मोटे अनाजों पर पुस्तक लॉन्च की गई है? तो हेल्दी रेजिंग फॉर डिफेंस। चलिए भाई नेक्स्ट। अब फसाई के बारे में देख लेते हैं क्या है, किसके तहत स्थापना की गई थी? खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत। यह क्या है? किस टाइप का निकाय है? सामिति की निकाय है। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में मुख्यालय। इसका अध्यक्ष कौन है? भी इंपॉर्टेंट है। तो अध्यक्ष हैं राजेश भूषण, इसके अभी अध्यक्ष हैं। इसके CEO कौन? CEO हैं इसके श्री कमला वर्धन राव। चलिए नेक्स्ट। 36वां उड़ान प्रशिक्षण स्कूल कहाँ पर खोला जाएगा? तो ये सलेम हवाई अड्डा तमिलनाडु में खोला जाएगा। तो तमिलनाडु का यह पहला है और ये भारत का 36वां है। किस संस्थान द्वारा? इक्वी एयर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट। देखिए, केंद्रीय कैबिनेट ने अनुसंधान के क्षेत्र में किस निकाय की स्थापना हेतु प्रस्ताव लाया है? तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के लिए। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का जिक्र सबसे पहले किस दस्तावेज में किया गया? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 में इसका जिक्र किया गया था। चलिए, इसका मुख्य कार्य क्या होगा? समन्वयन यानी कोऑर्डिनेशन है। 5 वर्षों के लिए बजट में कितनी राशि? 50,000 करोड़ रुपए। इसमें सरकार की भागीदारी कितनी होगी? 28%। बाकी शेष भागीदारी होगी निजी क्षेत्र की। 28% सरकारी भागीदारी आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट। भारत की रक्षा अधिग्रहण परिषद ने फ्रांस से किन रक्षा समझौतों पर मोहर लगाई है? तो 36 राफेल मरीन खरीदने के लिए। कितने? 26। चलिए नेक्स्ट। देखिए, किस राज्य की सरकार ने माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साझा ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो किसने? गुजरात ने। माइक्रोन टेक्नोलॉजी अपनी सेमीकंडक्टर इकाई कहाँ पर लगाएगी? ये साणंद, गुजरात। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये पूछा जाएगा एग्जामों में। सेमीकंडक्टर इकाई कहाँ लगेगी? साणंद, गुजरात।
चलिए नेक्स्ट, के लिए गन्ना किसानों के लिए कितने रुपए प्रति क्विंटल उचित और लाभकारी मंजूरी, FIRP कितनी, 315 रुपये प्रति क्विंटल। पहले कितना था ये मूल्य, 305 रुपये प्रति क्विंटल, यानी कि 10 रुपये इसमें बढ़ाए गए हैं। चलिए नेक्स्ट, खबरों में रहा डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, आपको पता होना चाहिए डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे, किस राज्य में स्थित है, ओडिशा में। चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि पूर्ण रूप से मानव निवास मुक्त कर दिया गया है, अब कोई भी मानव इसके अंदर निवास नहीं कर सकता डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के अंदर, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। चलिए नेक्स्ट, भारत सरकार ने उपभोक्ताओं तक सस्ता टमाटर उपलब्ध कराने के लिए किस हैकाथॉन की घोषणा की है, टोमेटो ग्रैंड चैलेंज हैकाथॉन। अभी तो हालत देख रहे हो आप, 350 रुपये तक पहुंच गया था टमाटर, नहीं सेब से भी महंगा हो गया था ये तो। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य में जगन्ना अम्मा बोडी योजना, जगन्नाथ, तो ये जगन्नाथ से याद रखना आपको, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ पे प्रारंभ की गई है, तो चेन्नई में। क्या, पहली पुलिस ड्रोन यूनिट चेन्नई में, किसके द्वारा, ग्रेटर चेन्नई सिटी पुलिस द्वारा। चलिए नेक्स्ट, नागपुर के इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम किस महान हस्ती के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया, सुभाष चंद्र बोस के, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, हेमिस तिसेचू महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ है, ये हुआ लद्दाख में, हेमिस तिसेचू महोत्सव। चलिए नेक्स्ट, तो इस अवसर पर मनाया गया क्या, गुरु पद्मसंभव की जयंती पर, किसके अवसर, गुरु पद्मसंभव। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मुक्ति मिशन, ये कब तक लक्ष्य है इसका, 2047 तक का शुभारंभ कहाँ किया गया, ये इंपॉर्टेंट है, शहडोल मध्य प्रदेश, इसको नोट कर लो आप इंपॉर्टेंट डाल के। किसने किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। कब तक लक्ष्य रखा गया, 2047 तक। सिकल एनीमिया मुक्ति मिशन की घोषणा कब की गई है, बजट 2023-24 में, जो बजट की वीडियो देखोगे हमारी तो उसमें हमने साफ तौर पर बताया गया इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट, 75 लाइट हाउसों को पर्यटन स्थल में बदलने के लिए अभियान की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है, तो केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा। शुरुआत कहाँ से की जाएगी, गुजरात के द्वारका, गोपनाथ और बेरावल से। नेक्स्ट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको भी करो, भारत के पहले स्वदेशी परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्यिक संचालन शुरू हुआ है कहाँ, काकरापार, गुजरात। पूछ लेता हूँ आपसे, काकरापार कौन से राज्य से संबंधित है, बोल देगा कर्नाटक से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, पर गुजरात से, तो गुजरात से संबंधित है। तो क्या हुआ यहाँ पे, पहले स्वदेशी परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्यिक संचालन हुआ है। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये लोथल गुजरात में, कहाँ पे, लोथल गुजरात। इस परिसर का विकास किस योजना के अंतर्गत किया जाएगा, तो सागरमाला परियोजना के अंतर्गत इसका विकास किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अपनी तरह की पहली प्रदर्शनी बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज कहाँ आयोजित की जाएगी, तो ये नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज आयोजित की जाएगी कहाँ पर, नई दिल्ली में। देखिए, भारत में निर्मित अक्षर रिवर क्रूज का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहाँ से शुरू हुआ, साबरमती रिवर फ्रंट से। किसने किया, केंद्रीय गृह मंत्री ने किया है। नेक्स्ट है, अजीत पवार ने किस राज्य में उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, तो ये महाराष्ट्र में लिए शपथ इन्होंने। किस पार्टी के नेता हैं, ये एनसीपी के नेता हैं ये। चलिए नेक्स्ट, वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, आपको पता होगा, एकनाथ शिंदे यहाँ के। टी.एस. सिंहदेव किस राज्य के उप मुख्यमंत्री बने, छत्तीसगढ़ के बने हैं। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ का, भूपेश बघेल है। भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क किस राज्य में खोला गया, तो ये ओडिशा में। क्या है, नेचुरल आर्क किस राज्य में, ओडिशा। किसके द्वारा खोजा गया, खोजा गया है, खोला नहीं, खोजा गया, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है, राजनीतिक दलों द्वारा योगदान रिपोर्ट लेखा परीक्षित वार्षिकी खाता और चुनावी खर्चे वक्तव्य दाखिल करने के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया, किसने, निर्वाचन आयोग ने। नेक्स्ट है, किस जगह अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास मधुबास का शुभारंभ किया गया है, तो नई दिल्ली में। किसमें, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में। चलिए नेक्स्ट, अब ये तो कोई जरूरी नहीं कि पूछे कितने बिस्तर वाला है, कैसा है। नेक्स्ट है, डाक विभाग द्वारा किस राज्य के 9वें स्थापना वर्ष पर विशेष डाक कवर जारी किया गया, तो किसके, तेलंगाना की, 26 जून 2023 को। किसको दर्शाया गया है इसमें, तो धूलिकट्टा स्तूप को दर्शाया गया है इसमें। स्तूप बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय से संबंधित है, तो हीनयान से।
स्तूप कहाँ पर है? तेलंगाना में है। चलिए नेक्स्ट। तो किशन रेड्डी ने इस अवसर पर किस पोस्ट कार्ड का सेट जारी किया है? तो तेलंगाना में बौद्ध विरासत बाबापुर कुरू के इससे जारी किया गया है। चलिए नेक्स्ट है। भारत में नेवी गैलरी की स्थापना कहाँ है की जाएगी? तो की जाएगी ये आपकी लोथल गुजरात में। क्या? नेवी गैलरी की स्थापना। चलिए नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट है, ई सारस मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? तो दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत किया गया है। उद्देश्य क्या है? महिलाओं के स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा निर्मित उत्पादों के विपणन हेतु ई कॉमर्स का साधन उपलब्ध कराना। किसका? ई सारस का। संबंध किससे? सेल्फ हेल्प ग्रुप से, यानी कि महिलाओं के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनके द्वारा निर्मित उत्पादों के विपणन, उनको मार्केटिंग कैसे करनी है, कैसे बेचना है के हेतु ई कॉमर्स का साधन उपलब्ध कराना है। चलिए नेक्स्ट। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत आती? ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत। लॉन्च कब की गई थी? जून 2011 में लॉन्च की गई थी ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस जगह कैप्टन स्टोर डिपार्टमेंट CSD डिपो के नए परिसर का उद्घाटन हुआ है? तो हुआ है अम्बाला हरियाणा में। नेक्स्ट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, नोट कर लो इसे। किस राज्य की सरकार ने मो जंगल जमी योजना, मो यानी मतलब मेरी जंगल जमी योजना, तो उड़ीसा सरकार ने ये लॉन्च की है। उद्देश्य क्या? वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासियों के अधिकारों को मान्यता देना है। चलिए नेक्स्ट है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा कवर की राशि को दोगुना कर दिया गया है। कहाँ पे? ये गुजरात में। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बीमा राशि बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 10 लाख कर दिया गया है। इसकी योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 23 सितंबर 2018 को इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए नेक्स्ट है। DGCA ने मानव रहित विमान प्रणाली और उन्नत हवाई मोबिलिटी के लिए किस सुरक्षा एजेंसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यूरोपीय संघ विमानन सुरक्षा एजेंसी के साथ। नेक्स्ट है, भारत का पहला IIT परिसर कहाँ स्थापित किया जाएगा? भारत के बाहर पहला IIT परिसर कहाँ पे? जंजीबार तंजानिया में। तो ये कौन स्थापित करेगा? ये IIT मद्रास बनाएगा। कहाँ पे? जंजीबार में। चलिए नेक्स्ट है। भारत ने वर्ष 2022 में अपने पशु डेटाबेस में कितने पशु प्रजातियों को जोड़ा है? तो 664 को जोड़ा है। इसमें कितनी नई प्रजातियां शामिल हैं? तो 467 शामिल है नई। कितने नए रिकॉर्ड पहली बार भारत में पाई जाने वाली प्रजातियां शामिल हैं? तो पहली बार भारत में मिली है 197। नेक्स्ट है, 2022 में डेटाबेस में पौधों की कितनी प्रजातियां जो को जोड़ा है? पौधों की जोड़ा है 339। चलिए देखिए, किस राज्य ने राज्य भर के सभी रेस्टोरेंट को 24 घंटे खोलने की अनुमति दी है? तो हरियाणा ने अनुमति दी है। नेक्स्ट है, ताइवान ने कहाँ तीसरे ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो कहाँ पे? मुंबई महाराष्ट्र में। किसने? ताइवान ने। चलिए नेक्स्ट। भूमि दशाव की निगरानी हेतु 6 सिस्मोग्राफ टावर स्थापित किए हैं। कहाँ पे? जोशीमठ में भी बहुत ज़्यादा हुआ था। किसके द्वारा स्थापित किए जाएंगे? तो राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र। तो ये किसके अंतर्गत आता? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। मध्यस्थ कानूनों में सुधार के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति बनाई गई है? तो TK विश्वनाथन समिति 16 सदस्यीय समिति है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। NHPC के प्रबंध निदेशक कौन है? राजीव कुमार बिश्नोई। ये बनी कब थी? 1975 में। मुख्यालय कहाँ पर? फरीदाबाद हरियाणा में। नेक्स्ट है, अरुणाचल प्रदेश की किस जनजाति द्वारा बिहू कुहू उत्सव मनाया गया है? तो ये तांगसा। ये पूछा सकता है कि यह उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो अरुणाचल प्रदेश से। तो आपको अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को सोचना होता है। उत्सव का प्रतीक क्या था? धान प्रत्यारोपण उत्सव का क्या था? किसका? धान प्रत्यारोपण उत्सव का। चलिए नेक्स्ट। बिहू कुहू उत्सव किस महीने मनाया जाता है? तो जून में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, CNG से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन किस राज्य में प्रारंभ की गई? राजस्थान में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नौसेना कर्मियों के व्यावहारिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए समेकित सिम्युलेटर परिसर का उद्घाटन कहाँ पे किया है? दक्षिणी कमान कोची में। इसका नाम क्या है? इसका नाम रखा है ध्रुव। क्या है ये? यह है समेकित
सिमुलेटर परिसर। चलिए नेक्स्ट, उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का कहाँ पे उद्घाटन हुआ है? तो ये सफदरजंग नई दिल्ली में। विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण कहाँ पे किया जाएगा? पूर्वी चंपारण बिहार। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी वाले ध्यान रखें इसको, पूर्वी चंपारण बिहार में क्या सबसे बड़े रामायण मंदिर। नेक्स्ट है, एनएचआई द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के समावेशी विकास हेतु कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? तो नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म। एनएचआई का पूरा नाम को पता होगा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। चलिए नेक्स्ट है, एक योग सत्र में सबसे बड़ी सभा के लिए नया गिनीज बुक रिकॉर्ड किसके नाम दर्ज हुआ? सूरत गुजरात के नाम। कितने लोगों ने भाग लिया था इसमें? 1 लाख से अधिक ने। पहला रिकॉर्ड किसके पास था? कोटा के पास, अब तोड़ दिया है सूरत गुजरात ने। चलिए नेक्स्ट, स्मार्ट शहरों के लिए संचार उत्पादों को विकसित करने के लिए किसके बीच समझौता हुआ? आईटीआई लिमिटेड, सी डॉट और टी सील के बीच में समझौता हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत के पहले स्वदेशी आर्मेड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल यानी कि आर्मेडो का विकास किसके द्वारा किया गया है? महिंद्रा डिफेंस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, पंचायत स्तरीय दवा दुकान योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया, किसने? झारखंड ने लिया है ये। वर्तमान राज्यपाल कौन है आपको ये भी देख लो, झारखंड के सीपी राधाकृष्णा। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय सेना की उत्तरी कमान द्वारा अभ्यास अग्निशस्त्र बन का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो पूर्वी लद्दाख में किया गया है। थल सेना के अध्यक्ष देख ले कौन है? जनरल मनोज पांडे हैं। गिफ्ट सिटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? हसमुख अधिया को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देख लो कि ये भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार किसने संभाला? अमित अग्रवाल में, यूएडीआई के। मोस्ट इंपोर्टेंट डाल लो इसको। ये देखिए, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण कब एक वैधानिक निकाय बना था? 12 जुलाई 2016 को। नेक्स्ट है, पॉलिटेक्निक चलो अभियान 2023 का शुभारंभ कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश में। मोस्ट इंपोर्टेंट डालो यूपी के एग्जाम के लिए। दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो हैं उमेश कुमार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य ने विट्ठल रुक्मणी बरकरी बीमा छात्र योजना लागू की है? तो ये महाराष्ट्र ने लागू की है। चलिए नेक्स्ट है, DNULM ने महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो UNDP के साथ साझेदारी की है। तो इसका पूरा नाम क्या देखिए, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। चलिए नेक्स्ट, किस व्यक्ति को प्रोफेसर कोथापल्ली जयशंकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह आचार्य N गोपी। चलिए देखिए, किस राज्य में रात्रि में अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए पेंगल पाथुकोप्तु थिट्टम नामक नई योजना शुरू की है? तो ये तमिलनाडु में। इसके नाम से लग रहा था कि उत्तर भारत की तो है नहीं है, पेंगल पाथुकोप्तु थिट्टम। चलिए नेक्स्ट देखिए, PM किसान मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री द्वारा ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, किस जगह क्रेडाई गार्डन पीपल्स पार्क का उद्घाटन किया गया? तो ये अहमदाबाद में अमित शाह ने उद्घाटन किया है इसका। क्रेडाई का पूरा नाम देख लो, आप देखना चाहो तो कन्फेडरेशन ऑफ रियल इस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट, बिहार के लिए इंपॉर्टेंट है, बिहार में परिवहन कनेक्टिविटी में सुधार के लिए ADB ने कितने ऋण को मंजूरी दी है? तो $295 मिलियन। किसी और एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि पूछा जाएगा कौन से किस संस्थान है, तो ADB ने। इसमें राज्य सरकार का सहयोग कितना रहेगा? $156.6 मिलियन। और ADB का सहयोग कितना? ADB कब स्थापना हुई थी इसकी? 1966 में स्थापना हुई थी। वितिष्ठा महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये जम्मू कश्मीर में किया गया। कहाँ पे? ये झेलम नदी के किनारे किया गया है। चलिए नेक्स्ट, बलिदान स्तंभ के निर्माण का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? श्रीनगर जम्मू कश्मीर में किया गया है। नेक्स्ट है, भारत में तकनीकी शिक्षा में सुधार के लिए विश्व बैंक द्वारा कितनी राशि का ऋण प्रदान किया गया है? $255.5 मिलियन। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? आपको पता है 1944 में। वर्तमान अध्यक्ष मोस्ट इंपोर्टेंट सभी एग्जाम के लिए श्री अजय बंगा इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। विश्व बैंक के सदस्यों की संख्या कितनी? 189 है। स्मार्ट सिटी मिशन की कौन सी वर्षगांठ बनाई गई है? अभी 8वीं बनाई गई है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? देखिए, शुरुआत हुई थी जून 2015 में। नेक्स्ट है, किस राज्य ने दूध प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने का समझौता किया है? तो किसने? हिमाचल प्रदेश ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का कहाँ पे? कोडाकल, तेलंगाना। तो उद्घाटन किसने किया? मुख्यमंत्री N चंद्रशेखर राव ने। चलिए
फैक्ट्री किस कंपनी द्वारा स्टार्ट की जा रही है? तो मेगा सर्वो ड्राइव्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय मानक ब्यूरो ने एग्री बॉय प्रोडक्ट से बने बर्तनों के लिए कौन सा मानक जारी किया है? तो IS 18/2/67/2023 ये जारी किया गया है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नंदन कोलकाता में किया गया है। आयोजन किसके द्वारा किया गया? द फेडरेशन ऑफ फिल्म सोसाइटीज़ ऑफ इंडिया। ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कलबरी श्रेणी की पनडुब्बियों के प्रणोदन प्रणाली के लिए किन संस्थाओं ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो LNT एक तो और एक DRDO। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि GE एरोस्पेस ने भारतीय वायुसेना के लिए लड़ाकू विमान के इंजन बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ। नेक्स्ट है, अमेरिकी चिप निर्माता कंपनी माइक्रोन चिप असेंबल और परीक्षण सुविधा केंद्र कहाँ पर बनाएगी? अहमदाबाद गुजरात में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कहाँ पर बनाएगी ये बनाएगी अहमदाबाद गुजरात। लास्ट BFSI गेम चेंजर समिट का आयोजन कहाँ पे हुआ? ये हुआ गोवा में। कौन संस्करण था? चौथा संस्करण था। नेक्स्ट है, इस समिट में सर्वश्रेष्ठ ग्राहक अनुभव और सर्विसेज प्लेटफॉर्म में पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो बजाज एलियंस जनरल अलायंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके थीम क्या थी ये देख लो, डिकोडिंग न्यू डिसरप्शंस एंड टेक्नोलॉजीज फॉर ए बेटर टुमारो। चलिए नेक्स्ट, राजस्थान सरकार ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है स्वास्थ्य देखभाल के संबंधित? तो यह PCTS। पूरा नाम क्या है? पूरा नाम है इसका गर्भावस्था बाल ट्रेनिंग और स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन प्रणाली ऐप। चलिए नेक्स्ट, सिलिका रिडक्शन प्लांट परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दल्ली खदान भिलाई में, यानी छत्तीसगढ़। भारत ने रेलवे में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो USAID यानी इंडिया के साथ। चलिए नेक्स्ट है, नंदी पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी पालन से। नंदी का पूरा नाम क्या है? देखिए, नोक अप्रूवल फॉर न्यू ड्रग एंड इनोवेशन सिस्टम। नेक्स्ट है, नोएडा के अमलतास मार्ग का नाम बदलकर क्या कर दिया? रामनाथ गोयनका मार्ग। चलिए नेक्स्ट, नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए किस राज्य ने समर्पित विकास विशेष कार्य बल बनाने की घोषणा की है? तो हिमाचल प्रदेश ने। इंपॉर्टेंट है, कैसे? नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए। नेक्स्ट है, असम की पहली अंडर वाटर सुरंग का निर्माण किन स्थानों के मध्य किया जाए है? तो ये नुमलीगढ़ से गोहपुर के मध्य है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 1977 के बाद से हिंद महासागर में सबसे लंबी अवधि तक सक्रिय रहने वाले चक्रवात का नाम क्या है? बिपरजॉय। कब आया था? जून 2023 में। कितनी अवधि तक रहा? ये देखिए 13 दिन 3 घंटे तक रहा है, सबसे देखिए भयंकर था। नेक्स्ट है, विद्युत मंत्रालय ने भारतीय उद्योगों में ऊर्जा कुशल तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्ट केंद्र उत्प्रेरक की स्थापना की है। कहाँ पे? ये बदरपुर नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट, उड़ीसा गुणवत्ता संकल्प लॉन्च किया गया कहाँ पे? भुवनेश्वर में। किसके द्वारा? QSI एवं उड़ीसा सरकार संघों के सहयोग से। QSI का पूरा नाम पता आपको याद करने की जरूरत नहीं है इसमें। देखिए, कृषि कल्याण मंत्रालय ने भारत में कृषि परिस्थितियों को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो पिक्सल स्पेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट है, किस राज्यसभा सांसद का 74 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? तो हरदार दुबे थे। चलिए नेक्स्ट, पॉक्सो और जघन्य अपराधों के मामले में दोषियों को 30 दिनों के अंदर सजा दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश में कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया गया है? तो ऑपरेशन कन्विक्शन। अभी पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, अभी तो पुरानों को ना मिली तो नए को भाई क्या चांसेस है, बहुत अभी घूम रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, अच्छा कदम है वैसे तो ये गवर्नमेंट के द्वारा। ऑपरेशन कन्विक्शन आपको पता होना चाहिए। किस राज्य के सीमावर्ती 75 गाँवों का नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो कहाँ पे? त्रिपुरा में है ये, त्रिपुरा। नेक्स्ट देखते हैं, देश का 8वां मैग्नेट सिटी कहाँ बनाया जाएगा? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने गोपालकों की आय बढ़ाने के लिए कौन सी योजना का शुभारंभ किया है? तो यह है स्वदेशी गो संवर्धन योजना। चलिए नेक्स्ट, इस मिशन के तहत प्रारंभ किया गया नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत प्रारंभ किया गया है। चलिए नेक्स्ट, भारत के सबसे बड़े जल विद्युत विकास संगठन NHPC लिमिटेड ने किस राज्य में सौर ऊर्जा परियोजना के विकास के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो उड़ीसा में। नेक्स्ट है, किस राज्य ने कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली लॉन्च की है? तो उत्तर प्रदेश ने। मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है, किस जगह
मिस अर्गिनार डॉक्टर कैलेगनार पेन स्मारक के निर्माण की मंजूरी मिली है, तो बंगाल की खाड़ी में। तो स्मारक कितने मीटर ऊंचा होगा? 30 मीटर ऊंचा होगा। नेक्स्ट है, किस स्टेशन से 5 नई वंदे भारत ट्रेनों की हरी झंडी दिखाई गई है? तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन भोपाल में। किसने दिखाई है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। नेक्स्ट है, रानी दुर्गावती सौर गौरव यात्रा नामक 6 दिवसीय रेल यात्रा का शुभारंभ किया गया मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का परिचालन कब होगा? तो वर्ष 2024 में। कहाँ से होगा? जिंद हरियाणा से होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट में डाल लो, ये राजस्थान PCS, यूपी में, फिर बिहार में पूछा जा सकता है कि भारत में पहली हाइड्रोजन ट्रेन का परिचालन कब शुरू होगा? मार्च 2024 में। कहाँ से? जिंद हरियाणा से। चलिए नेक्स्ट, किस जगह उद्योग और शिक्षा जगत के भीतर रक्षा एवं अनुसंधान विकास को प्रोत्साहित करने के लिए अनुसंधान चिंतन शिविर का आयोजन किया गया? तो नई दिल्ली में। किसके द्वारा? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा। नेक्स्ट है, महत्वपूर्ण खनिजों पर देश की पहली रिपोर्ट का अनावरण किसने किया? केंद्रीय कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने। रिपोर्ट फिश डिजीज नाम से एक मोबाइल ऐप का अनावरण किसने किया? केंद्रीय मछली पालन, या फिश है तो मछली पालन ही होगा, और मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने। नेक्स्ट है, पोत नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी CSR के लिए कौन से दिशा निर्देश जारी किए? तो सागर सामाजिक सहयोग। नेक्स्ट है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने किस हवाई अड्डे को एरोड्रोम लाइसेंस दिया है? तो किसको? नैनी सैनी हवाई अड्डा उत्तराखंड। क्या दिया? एरोड्रोम लाइसेंस। किसने दिया? DGCA ने। चलिए नेक्स्ट, किस राज्य ने वन टैप वन ट्री अभियान प्रारंभ किया? तो उत्तर प्रदेश ने प्रारंभ किया। क्या? वन टैप वन ट्री। चलिए नेक्स्ट है, नई दिल्ली में नगरपालिका परिषद ने दिल्ली स्थित औरंगजेब लेन का नाम बदलकर क्या कर दिया? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कर दिया है। अब देखिए, अगली वीडियो में हम करेंगे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य डिस्कस। जो भी इंटरनेशनल घटनाएं रही हैं वो सारी घटनाएं हम डिस्कस करेंगे इसमें। काफ़ी 1 घंटे की मतलब क्लास हो गई है, तो इसमें इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य और बाकी पार्ट जो है अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।